नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है श्री तिरुपति बालाजी की दिव्य कथा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है, उनसे जुड़ी कई अद्भुत कथाएं हैं। इन कथाओं में उनकी कृपा, सहनशीलता और भक्तों के प्रति उनका असीम प्रेम झलकता है। यह कथा भगवान विष्णु की धरती पर अवतरण, उनके विवाह और तिरुपति बालाजी मंदिर में होने वाले चमत्कारों से संबंधित है। श्री भृगु की परीक्षा और भगवान विष्णु का धैर्य। प्राचीन समय में जब देवताओं के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए महर्षि भृगु को जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नी सरस्वती जी के साथ वेदों के अध्ययन में लीन थे। श्री ने भगवान ब्रह्मा से वार्तालाप करने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने उनकी उपेक्षा की। यह देखकर और श्री भृगु क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा। इसके बाद वे कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ आनंद मग्न थे। अर्षि भृगु ने शिवजी से संवाद करना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। क्रोध में आकर अर्षि भृगु ने शिवजी को भी श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा केवल लिंग रूप में होगी। अंत में अर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। अर्षि भृगु ने उन्हें जगाने के लिए बिना कोई संकोच भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार प्रहार किया। इस आघात से भी भगवान विष्णु ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि बड़े प्रेम से अर्ष से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस असीम सहनशीलता को देखकर ऋषि भृगु दंग रह गए और उन्हें समझ आ गया कि भगवान विष्णु ही सबसे दयालु और सहिष्णु हैं। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और सभी देवताओं को उनकी महानता के बारे में बताया। हालांकि यह घटना माता लक्ष्मी को अत्यंत दुखदायी लगी। उन्होंने इसे भगवान विष्णु का अपमान समझा और क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़ दिया। भगवान विष्णु का धरती पर अवतरण। माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हो गए। वे अपनी प्रियतमा को खोजने के लिए पृथ्वी पर आए और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत, वर्तमान तिरुपति में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे रहने लगे। उसी समय चोल राजवंश के राजा अकासराज और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, पद्मावती। यह कन्या माता लक्ष्मी का ही अंश थी, जो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इधर भगवान विष्णु ने तिरुमला पर्वत पर वास करना शुरू किया। वहां उन्होंने एक तपस्वी के रूप में निवास किया और श्रीनिवास के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन पद्मावती और उनकी सखियां वन में घूम रही थीं। तभी वहां श्रीनिवास आए और पद्मावती को देखते ही उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत राजा अकासराज के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा को श्रीनिवास का दिव्य तेज देखकर विश्वास हो गया कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुबेर से लिया गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के बिना अपना जीवन अधूरा महसूस किया और विवाह करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से आर्ण लिया। भगवान ने कुबेर से वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक अपने भक्तों के माध्यम से इस आर्ण को चुकाते रहेंगे। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों द्वारा दिया गया दान और चढ़ावा सीधे इस आर्ण को चुकाने के रूप में माना जाता है। आज भी यह परंपरा जारी है और लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान वेंकटेश्वर को धन अर्पित करते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि वे भगवान के आर्ण को चुकाने में योगदान दे रहे हैं। तिरुपति बालाजी के अद्भुत चमत्कार। 1. भगवान की सजीव उपस्थिति। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और इसमें अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। भक्तों का मानना है कि भगवान आज भी वहां सजीव रूप में विराजमान है। 2. मूर्ति का गर्म रहना। हर दिन अभिषेक, पवित्र जल स्नान के बावजूद
भगवान की मूर्ति हमेशा गर्म बनी रहती है। जब पुजारी उनके शरीर को स्पर्श करते हैं तो वे हल्की गर्माहट महसूस करते हैं। 3. समुद्र की लहरों की ध्वनि अगर कोई भक्त भगवान की मूर्ति के कान के पास जाकर ध्यान से सुने तो उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु अभी भी यहां सजीव रूप में उपस्थित है। 4. बालाजी के असली बाल। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के बाल एकदम प्राकृतिक लगते हैं। वे बिना किसी उलझन के हमेशा चमकते और मुलायम रहते हैं। कहा जाता है कि यह बाल किसी दिव्य स्त्री ने उन्हें दान किए थे। 5. विज्ञान भी रहस्यों को सुलझाने में असमर्थ। वैज्ञानिक भी इन चमत्कारों को तर्क की कसौटी पर नहीं कस पाए हैं। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा और वहां की दिव्य शक्तियों को लेकर कई शोध किए गए, लेकिन कोई भी उनके रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि तिरुपति बालाजी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का सजीव रूप है। लाखों श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान की कृपा से वे पूर्ण भी होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व के सबसे धनवान और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। निष्कर्ष, श्री तिरुपति बालाजी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो वे हमारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रोचक कहानी बना सके। जय श्री तिरुपति बालाजी की जय।